Hello everyone. So next question, which is a PYQ from Indian Literature in English, which is based on Rabindranath Tagore. Question is, which of the following plays is not written by Rabindranath Tagore? इसमें ऑप्शन हैं सैक्रिफाइस, चंडालिका, मुक्तधारा, एकनाथ. Correct answer is एकनाथ. Now let's analyze this question and answer. This question checks your knowledge of Rabindranath Tagore's dramatic works. कि उनके ड्रामेटिक वर्क्स कौन कौन से थे. और इसमें जो 3 ड्रामेटिक वर्क्स जो इम्पोर्टेंट हैं और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं उनके नाम है सैक्रिफाइस, चंडालिका, मुक्तधारा. बट एकनाथ इज़ नॉट रिटन बाय टैगोर, देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नाउ हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस. ए, सैक्रिफाइस रिटन बाय टैगोर, ओरिजिनल बंगाली टाइटल है इसका विसर्जन. तो जो वर्क्स हैं, कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक वर्क्स हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. सैक्रिफाइस लिखा है टैगोर ने और ये एक ओरिजिनल बंगाली टाइटल है इसका विसर्जन. ये बेस्ड है रिलीजन पे, ब्लाइंड रिचुअल पे, ह्यूमन सैक्रिफाइस. टैगोर इसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं ऑर्थोडॉक्सी पे, पुरानी सोच, पुराने रिचुअल्स, क्रुएलिटी इन द नेम ऑफ रिलीजन. टैगोर ऑफन अटैक्स मैकेनिकल रिलीजन, रिजिड ट्रेडिशन और सोशल इनजस्टिस. रिलीजन के नाम पे जो भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें चल रही थी और जो कि सोशल इनजस्टिस है वो उनको हाईलाइट करते हैं. सो सैक्रिफाइस परफेक्टली मैचेस टैगोर्स ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी. नेक्स्ट वर्क है चंडालिका. ये लिखा है टैगोर ने. इंपॉर्टेंट थीम्स हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, अनटचेबिलिटी. द प्ले इज़ बेस्ड ऑन ए बुद्धिस्ट स्टोरी. तो जहाँ पर भी अगर आपके टैगोर का कोई वर्क है और जहाँ पे कास्ट इशू है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, डांस ड्रामा फॉर्म है, तो वो फिर टैगोर का वर्क है चंडालिका. नेक्स्ट है मुक्तधारा. ये भी टैगोर का वर्क है. इसमें थीम्स रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रीडम, मशीन वर्सेस ह्यूमैनिटी, एंटी मैकेनाइजेशन और ह्यूमन वैल्यूज़. इसमें टैगोर क्रिटिसाइज़ करते हैं ऑप्रेसिव पावर, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मशीन्स और अथॉरिटेरियन रूल को. बेसिकली ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्निटी. दिखा रहा है कि मॉडर्निज्म में कैसे मशीन्स पे ओवर डिपेंडेंस हो गई है. ठीक है, मॉडर्निटी दिखा रहा है, चेंज क्या आया है, नेशनलिज्म दिखा रहा है और ह्यूमनिज्म. ओके नाउ लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ टैगोर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हम जब भी कोई राइटर देखें, हमने कोई PYQ देखा तो उस राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसको कौन सा अवार्ड मिला है. जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो थोड़ा सा देख लें और वो किस किस लैंग्वेजेस में लिखते थे और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. स्पेशली अगर आप विकीपीडिया पेज से पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग में मैंने एक शॉर्ट्स में बताया भी था कि विकीपीडिया पेज में कैसे हम तो उनको वहीं से पढ़ लें. जैसे कि अब मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाला है तो फर्स्ट वर्क है. अब इसको ऐसे रट्टा नहीं लगाना है कि आप बार बार कर रहे हो कि वाल्मीकि प्रतिभा, विसर्जन, ऐसे नहीं. हाँ, इसको क्या करना है, बार बार रीडिंग करनी है. जैसे कि एक बार आप पढ़ रहे हो, फिर 2-3 बार फिर रिवाइज़ करोगे, फिर एग्ज़ाम से पहले फिर कोई और एग्ज़ाम आएगा. एक एग्ज़ाम देने से तो जॉब नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब. उसके लिए आपको 3 या 4-5 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, फिर इंटरव्यू भी प्रोसेस है. ऐसे करते करते जब आप बार बार चीज़ें पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगी. मैंने स्ट्रीम चेंज किया था. एक ऐसा स्टेज भी था जब मैं सोचती थी कि राइटर्स के पूरे नाम भी याद रखूँ या नहीं. मैं सोचती थी हेमिंगवे याद रख लूँ जो कि अमेरिकन राइटर है, अर्नेस्ट नहीं याद रखूँ क्योंकि बहुत सारे 300+ राइटर्स थे, किस किस के नाम याद रखेंगे. लेकिन बार बार रीडिंग कर करके आज वो पूरे नाम, उनके फुल नेम अपने आप याद है मुझे. वैसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बैठ के नहीं रटना है उसको. जो फर्स्ट वर्क है वाल्मीकि प्रतिभा. इसमें डेट अभी अवॉइड करते हैं फिलहाल के लिए. एक बार रीडिंग ले लेते हैं वर्क्स की. फर्स्ट है वाल्मीकि प्रतिभा, सेकंड विसर्जन, थर्ड डाकघर द पोस्ट ऑफिस, फोर्थ मुक्तधारा, फिफ्थ रक्त करबी, रेड ओलियंडर्स, एंड नेक्स्ट है चंडालिका, नेक्स्ट श्यामा. तो थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि लास्ट में चंडालिका आता है और फिर श्यामा. तो टैगोर्स प्लेस यूजुअली डील विथ फ्रीडम, ह्यूमनिज्म, स्पिरिचुअलिटी, कास्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ रिजिड सोशल सिस्टम्स. थैंक यू.